फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक 8 दिनों के होते हैं और अष्टमी तिथि से आरंभ होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 8 दिनों में कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। फाल्गुन मास भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की उपासना को समर्पित है। होली हमारे देश का बहुत बड़ा त्योहार है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। होली से 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाते हैं और इस समय पर कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। होलिका दहन के अगले दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालकर खुशियां मनाते हैं। इस अवधि को हिंदू धर्म में इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दौरान कुछ विशेष काम करने और कुछ विशेष काम को ना करने की सलाह भी दी जाती है। दरअसल होली का पूरा उत्सव ही होलाष्टक से आरंभ हो जाता है और रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि होलाष्टक के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें होलाष्टक के दौरान किया जाए तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए एंड तक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि होलाष्टक कब आरंभ हो रहे हैं। दोस्तों, होली के लगभग 8 दिन पहले से होलाष्टक का आरंभ हो जाता है और इसका समापन होलिका दहन के साथ होता है। दोस्तों, इस साल होलाष्टक 28 फरवरी को शुरू होगा और ये 7 मार्च मंगलवार तक चलेगा। वहीं होलिका दहन इस साल 7 मार्च को होगा और इसी दिन से होलाष्टक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 8 मार्च बुधवार को चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि है और उसी दिन रंगों की होली खेली जाएगी। होलाष्टक होली के आगमन की दस्तक देता है। इसी दिन से होलिका दहन की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जिन्हें होलाष्टक के दौरान किए जाने पर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, आपको सफलता का साथ मिल जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक लेना नहीं चाहिए और ना ही किसी को नमक देना चाहिए। जब आप अपने घर का नमक शाम के समय किसी अन्य को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि होलाष्टक के दौरान ही आपको इस बात का ध्यान रखना है, बल्कि आपको हमेशा ही इन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपका मन बहुत ही ज्यादा विचलित रहता है, आपके अंदर अलग अलग तरह के विचार घूमते ही रहते हैं या फिर आप किसी अलग दुनिया में खोए रहते हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता सताती रहती है, इससे आपका दोस्तों स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसीलिए अपने मन की शांति के लिए नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, लेकिन साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये उपाय आपको किसी एक दिन नहीं बल्कि प्रत्येक दिन करना है जब तक होलाष्टक मान्य रहेंगे। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। तो ये उपाय जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार गाय को विशेष महत्व दिया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में तीनों लोकों के देवी देवता विद्यमान रहते हैं। सृष्टि के रचनाकर ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु गाय के सींगों के निचले हिस्से में विराजमान है। तो गाय के सींग के मध्य में शिव शंकर विराजते हैं, गौ के ललाट में माँ गौरी तथा नासिका भाग में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है। इसीलिए पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान किसी भी दिन गाय को तिल खिलाने से दुख और दरिद्रता दूर होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको गाय को तिल गुड़ खिलाना चाहिए और फिर उसे पानी भी देना चाहिए, जिससे आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। बता दें कि इन दिनों में काले तिल का दान करने से पितृदोष, राहु केतु और शनि के प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन साधु संतों को तिल का दान करता है
है उन्हें स्वर्ग मिलता है। इस दिन तिल से भरे तांबे के कलश को वैदिक ब्राह्मणों को दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुओं के साथ तिल का दान करना चाहिए, जिससे उनके सुहाग की रक्षा होगी। इस दिन तिल से बनी सामग्री का दान करने से बड़े से बड़ा दुख टल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर हम तुलसी के कुछ उपायों की बात करें तो अगर कुंडली में आपके किसी ग्रह का दोष है तो तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इसके बाद इसे लाल रंग के कपड़े या फिर तावीज़ में डालकर बांध लें। इसी के साथ शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी नामाष्टक का पाठ भी अवश्य करें। ऐसे में दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान हमेशा ही रखना है कि अपने घर में शाम के समय मंदिर में आपको एक दीपक तो प्रज्वलित करना ही करना है। अगर आप सुबह ना कर पाएं तो शाम के समय दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने घर में शाम के समय दीपक नहीं जलाएंगे तो आपके घर में नकारात्मकता का संचार हो जाएगा। आपका हर कार्य बिगड़ेगा, आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, आपको हर कार्य में असफलता ही मिलेगी। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, आपकी आर्थिक उन्नति हो, तो शाम के समय अपने घर के पूजा घर में अवश्य ही एक दीपक जलाएं। दीपक आप कोई सा भी जला सकते हैं, तेल का दीपक भी जला सकते हैं, घी का दीपक भी जला सकते हैं। ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि पीपल में त्रिदेव का वास होता है। होलाष्टक के दिनों में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगाएं और दीपक लगाते समय आप दीपक में साबुत धनिये के कुछ बीज डाल दें। इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इन उपायों को होलाष्टक के दौरान करने से आप पर इनका अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप इनमें से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि होलाष्टक में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, होलाष्टक का समय कुछ शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता और इन दिनों में उन विशेष कामों को करने की मनाही होती है। मान्यता है कि इस अवधि में किए गए शुभ काम सफल नहीं होते हैं। आइए जान लेते हैं कि वो कौन से काम हैं जो इस दौरान नहीं करने चाहिए। दोस्तों, होलाष्टक के 8 दिनों में विवाह, सगाई या इससे जुड़ा कोई भी कार्य ना करें। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान ऐसा कोई भी शुभ काम करने से उनमें सफलता नहीं मिल पाती। यदि आप इस दौरान विवाह भी करते हैं तो आपकी शादी सफल नहीं होती है। होलाष्टक के दौरान मुंडन आदि कामों को करने की भी मनाही होती है और ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में नामकरण संस्कार भी नहीं करने चाहिए। यही नहीं, इस दौरान बच्चे के जन्म के कुछ शुभ संस्कार भी ना किए जाएं तो बेहतर है। यदि इस दौरान बच्चे की छठी पड़े तो उसकी तिथि भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। नया घर, नया वाहन या घर के उपयोग की कोई भी बड़ी वस्तु होलाष्टक के दौरान ना खरीदें। मान्यता है कि इस दौरान खरीदा गया कोई भी सामान आपके लिए फलदायी नहीं होता। इस दौरान आप किसी भी तरह के पैसे के लेन देन से बचें। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इस दौरान ना करें। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कि होलाष्टक में कौन से कार्य करें। होलाष्टक के दौरान जहां कुछ काम को करने की मनाही होती है, वहीं कुछ काम किए भी जा सकते हैं। आइए जानें उन कामों के बारे में। होलाष्टक के दौरान भले ही शुभ काम ना करने हो, लेकिन आप इस दौरान पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दौरान यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको पूजा का विशेष फल मिलता है। इस दौरान आप यज्ञ, हवन जैसे काम भी कर सकते हैं। इस दौरान किया गया यज्ञ आपको शुभ फल देता है। इस दौरान आप भजन भी कर सकते हैं। यदि आप होलाष्टक के दौरान महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो आपको समस्त रोगों से मुक्ति मिल सकती है। होलाष्टक के दौरान लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें और उन्हें भोग भी अर्पित करें। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।